हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचर एग्जाम, अगर मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की मैं बात करूं, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी टीचर की या फिर जूनियर टीचर की, ठीक है, जूनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीजीटी की, तो आपके मन में डाउट होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दूं, पीआरटी का मतलब होता है 1 से 5 के पढ़ाने वाले को, और जूनियर का मतलब होता है 6 to 8 को पढ़ाने वाले को, और टीजीटी का मतलब होता है 9 to 10 को जो पढ़ाते हैं वो टीजीटी में आते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब होते हैं जो 11th और 12th वालों को पढ़ाते हैं, वे होते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, ठीक है। अब कौन किस में क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पढ़ाए, मतलब उसके में सैलरी कितनी मिलती है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ से उसको डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल अगर आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को, तो आपको करना क्या है, सिंपल से बताऊँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। जो लोग मुझे फेसबुक पर दिख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब पर जाना है, नॉलेज रिव्यू क्लासेस सर्च करना है, और सर्च करने के बाद प्ले लिस्ट में सर देखना है, जो वैकेंसियाँ इतनी अपडेट होंगी तो ही अप्लाई करिएगा। जैसे मैं बोलूँ केबीएस की वैकेंसी आई है, DSSB की वैकेंसी, EMRS की वैकेंसी आई है, इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी है, इसी तरह RMS की वैकेंसी है, रेलवे टीचर की वैकेंसी है। ये जो सारी वैकेंसियाँ हैं, ये अपडेट आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी और यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं, ये हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में खास होने वाला है। जो लोग भी पीएचडी किए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लें, यहाँ पर मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए क्या। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अगर आपने पीएचडी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, देखिए मैंने ऑल सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं, ठीक है, चाहे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या फिर होम साइंस, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं है, मतलब सब यहाँ पर मिलेगा, सब सब्जेक्ट्स का मिलेगा। तो एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पर सैलरी 1,41,400 रुपये स्टार्टिंग की है, वो भी रेगुलर पोस्ट है। ये बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में खास होने वाली है। तो अब बात आती है कि इसे एसोसिएट प्रोफेसर कौन बन सकते हैं, इसके लिए क्या पढ़ना होगा, क्या क्वालिफिकेशन। ये उनके लिए जो सोच रहे हैं कि पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि पीएचडी करें या फिर न करें, वगैरह वगैरह, वो देख सकते हैं। और जो भाई जॉब चाहते हैं उन्हें तो देखना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो देखिए मोर इन्फॉर्मेशन, आगे चलते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की भर्ती है, मध्य प्रदेश में, और 8 तारीख की नोटिस यहाँ पर देखिए 16/1/2025 की नोटिस आई, जिसमें बोला गया है जो भी स्टूडेंट्स अगर फॉर्म भरना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट का, तो कैसे भरेंगे वो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 18 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 4 मार्च है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 मार्च है। तो अभी जल्दबाजी मत करिएगा, फॉर्म को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। अब इसको भरने के बाद इनकी हार्ड कॉपी एप्लीकेंट्स 11/3 तक पहुंच जाना चाहिए इनके बताए हुए एड्रेस पर। अब कैसे पहुंचेगी, क्या भरना है, कैसे, वगैरह वगैरह आगे बात करूंगा। देखिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग पेमेंट 1,31,400 से 2,17,100 तक, 7 पे स्केल है। वैकेंसी 32 ही है और ये रेगुलर है। अब मैं एक एक वैकेंसी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोलूँ स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल और डिपार्टमेंट बोलूँ, स्कूल ऑफ आर्ट एंड इन्फॉर्मेशन में म्यूजिक की वैकेंसी है। देखिए अगर मैं बात करूँ, जो भी म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, म्यूजिक से वो भी देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, पहले वैकेंसी देख लेते हैं। इसे स्कूल ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, इसमें है एशियंट्स, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, आर्कियोलॉजी। फिर इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, फिलॉसफी की, सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, किसमें, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में। अब इसी तरह बात करूँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज की वैकेंसी। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस में जैसे क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इसमें वैकेंसी है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड जियोग्राफी, फार्मास्यूटिकल साइंस, और स्कूल ऑफ बायोलॉजी साइंस में बॉटनी की है। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस मैनेजमेंट की है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ की बात करूं तो यहाँ योगा साइंस की है, एडल्ट एजुकेशन की है। अगर केमिकल साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें केमिस्ट्री की वैकेंसी है।
न्यू डिपार्टमेंट है जैसे कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, इसमें वैकेंसी है। सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च में वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसियाँ मिला के टोटल 32 वैकेंसी है। अब एक एक वैकेंसी की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करूँ किससे, जैसे फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशल साइंस, उर्दू, पर्शियन, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, अप्लाइड जियोग्राफी, बॉटनी, एडल्ट एजुकेशन, केमिस्ट्री, स्टडीज इन इंडिजीनियस नॉलेज एक्सेट्रा। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सुन लीजिए, इसमें पीएचडी होना चाहिए उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंसर्न क्या है इनका कंसर्न कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री में माने आपने एमएससी किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, एमटेक किया है, कुछ भी, ठीक है। तीसरी कंडीशन है मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन, मतलब 8 साल की आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए या फिर आपने एकेडमिक में कहीं कुछ या कोई रिसर्च पोजीशन पे है वगैरह वगैरह, तो आप एलिजिबल है। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ही भर पाएंगे आप। अब आता है यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर म्यूजिक की बात करूँ तो आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, साथ में परफॉर्मिंग एबिलिटी होनी चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, सेक्शन बी आ रहा है या बी, ठीक है। उसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर योगा की है, फार्मास्यूटिकल साइंस की है। अगर मैं फार्मा वाले बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आप बेसिक डिग्री इन फार्मेसी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन है फार्मिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एनी सक्सीडिंग इनएक्टमेंट्स। तीसरी कंडीशन ए पीएचडी डिग्री विथ फर्स्ट क्लास बैचलर और मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी, एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर इन टीचिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सब है तो अच्छी बात है, तो आप एलिजिबल है। एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे पीएचडी मांगा है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑक्यूपेशन थेरेपी, इसी तरह मैं और नीचे आता जाऊँगा, ये सारी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब में मांगा है पीएचडी। अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज क्या होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। आपको इनके पोर्टल पर जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in। एप्लीकेशन उसके बाद इनके देखिए, उसके बाद इस पर आपको मिल जाएगा सारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए, उसके भरिए। और ऑल्सो डिवाइस टू रीड द इंस्ट्रक्शन CU चैन पोर्टल पर पढ़ना, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना, हैव यू हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिच्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन क्लोज इन्वेलप ऑफ सुपरस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब इनके बताए हुए समय के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। हार्ड मतलब प्रिंट आउट निकालिएगा, इनको बताए हुए एड्रेस पर भेज दीजिएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ये सब मेंशन करना है, ठीक। यहाँ टू इनको भेजना है किसके द्वारा, अपने द्वारा ही भेजेंगे ना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कैटेगरी क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ये सब मेंशन करिएगा वहाँ, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस फीस क्या है आपको मैं बता दूँ। देखिए, अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS है तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर ST फिजिकल हैंडीकैप्टेड या फिर वुमेन है तो 500 रुपये आपको देना होगा। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। उसके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस फी शैल बी नॉट रिफंडेबल नॉट एडजस्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी कीमत पर आपके फॉर्म का फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ना ही कहीं एडजस्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो बहुत सोच समझ के भरिएगा। चलिए, अब ये चीज़ें हो गई आपके साथ, ये जो मैं बताया ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसका PDF टेलीग्राम पर है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, क्योंकि आपके 1000 रुपये डूब जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे डूबें और आपका समय जो ख़राब हो वो भी ना हो। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें। और इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिएगा। धन्यवाद।